इजरायल में जारी युद्ध के बीच से 212 भारतीय सुरक्षित वापस देश लौट आए। भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय के तहत सभी नागरिकों को वतन लाने की ठानी है और 212 भारतीय सुरक्षित वापस लौटे हैं। एयर इंडिया के विमान से ये लोग लौटे हैं। विशेष विमान से कल रात को सभी तेल अवीव से दिल्ली रवाना हुए थे और अब से कुछ देर पहले ही ये विमान इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा है। सभी भारतीयों का वेलकम करने के लिए केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर खुद एयरपोर्ट पर मौजूद थे। उन्होंने कुछ इस तरह से उन लोगों से बात की, 212 लोगों से बातचीत की, उनका स्वागत किया, छोटे बच्चों से मिले और तस्वीर उनके साथ खिंचवाई, सभी का स्वागत किया। इजरायल से लौटे यात्रियों ने सरकार की इस पहल की तारीफ की। ऑपरेशन गंगा आपको याद होगा, यूक्रेन में फंसे हुए लोगों के लिए जब भारतीय झंडे का वहां किस तरह से इस्तेमाल हुआ कि दूसरे देशों के लोगों ने बचने के लिए भारतीय झंडे का इस्तेमाल किया। फिर वो लोग अलग अलग देशों के बॉर्डर से फिर भारत लौटे थे और अब इजरायल से तेल अवीव से जो विमान निकला वो दिल्ली पहुंच गया है और आप देखिए केंद्रीय मंत्री ही स्वागत के लिए थे और उन लोगों से बातचीत कर रहे थे जो वापस लौटे। हिमांशु मिश्रा इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। हिमांशु, जब जान आफत पर हो और ऐसे समय में सरकार आपके लिए कहे कि जल्दी यहां से निकलिए और आपके लिए सारे इंतजाम कर दे, तो ये कोई और ही बात होती है और यही वजह है कि चेहरे पर मुस्कुराहट लौटे लोग वापस लौटे हैं। क्या बातचीत हो पाई उनसे? हिमांशु, लगता है कुछ समस्या आपके पास। हम लौटते हैं। मेरा ये तस्वीरें देखिए आप, दो तस्वीरें, एक तरफ तो केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर और दूसरी तरफ स्टूडेंट्स। रात में एक बार सायरन बजा था तो स्टूडेंट्स थोड़े घबरा गए थे, बट फिर बाद में जब पता चला कि वो एक फॉल्स अलार्म था तो हाइफा में थोड़ी सुरक्षित फील कर रहे थे हम लोग और टेक्नियन में भी काफ़ी सुरक्षा फील करा रही थी। बट उसके बाद जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो स्टेप लिया हम लोग को वहाँ से निकालने के लिए, ऑल ऑफ अ सडन वो बहुत सही टाइम पे लिया, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा अगर एक दिन और या 2 दिन और रुकते तो मे बी सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो सकती थी वहाँ पे। अलग अलग जगहों पर ये लोग फंसे हुए थे और अब वापस लौटे हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ है। हिमांशु, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही हो तो प्लीज बताएं, जो लोग वापस लौटे हैं क्या उनका कहना है, कितनी मुश्किल परिस्थितियों में फंस गए थे और ऐसे समय में सरकार की इस पहल पर उनका क्या कहना? शाश्वत हमारे साथ है जो कि इजराइल से अभी पहुंचे हैं। शाश्वत, क्या करते हैं आप, कहां के रहने वाले और इजराइल में कहां रहते हैं? मैं वहाँ पर पोस्ट डॉक कर रहा हूँ आफ्टर पीएचडी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। मैं उत्तर प्रदेश हरदोई का रहने वाला हूँ। मैं वहाँ पे सन 2019 से हूँ और ये मेरा 4था साल है। रहते कहाँ थे? सेंट्रल इजराइल, रखोवत। वहाँ पर इम्पैक्ट पड़ा था तो शनिवार के दिन सुबह जब हमास का हमला हुआ तब? एक्चुअली जो सबसे वर्स्ट चीज ये थी कि अचानक से 2-2.5 घंटे लगातार एयर रेड सायरन्स बजते रहे हर 5-5 मिनट पे, तो सबकी आंख वहां पे एक सरप्राइज अटैक से खुली। तो ये एक पैनिक सिचुएशन थी और हाँ, उसके बाद 1 दिन 2 दिन कुछ इस तरीके से सेंट्रल इजराइल में रॉकेट सायरन बजते हैं, लेकिन रॉकेट सायरन के साथ साथ उनका एक सेफ्टी रूम वगैरह, शेल्टर वगैरह होता है जहां आपको सेंट्रल इजराइल में 1.5 मिनट दिया जाता है उस बंकर, उस शेल्टर में पहुंचने के लिए। तो हर बिल्डिंग में एक मैंडेटरी शेल्टर रूम होता है जहां पे सभी लोग जाते हैं एयर रेड सायरन पे, और जहां हम काम करते हैं वहां पे 50% वर्किंग अलाउ करी गई थी विद प्री परमिशन। आपने भी आवाज सुनी थी, सायरन की आवाज सुनी थी उस दिन? डर? बिल्कुल बिल्कुल। मिसाइल भी देखा था कोई? नहीं, मिसाइल तो वहां पर हम लोग जान बचाएंगे अपनी, मिसाइल तो कोई देखने बाहर नहीं जाएगा। मतलब जैसे लगातार 5000 मिसाइल है, तो आपसे जो मिसाइल फटी जो सबसे करीब थी कितनी दूर रही? ये तो नहीं बता सकते क्योंकि उनका आयरन डोम सिस्टम होता है, वो 99% वो इंटरसेप्ट कर देता है आसमान में ही। तो 0.1% चांसेस होते हैं कि वो कहीं गिर जाए। और जो भी ब्रूटलिटी कह सकते हैं आप, और जो कुछ घटित हो रहा था वो ज्यादातर बॉर्डर के इलाकों में हो रहा था और सेंट्रल इजराइल में बहुत ज्यादा डर लगा था क्या शासन? बिल्कुल बिल्कुल, डर तो। फैमिली आपके संपर्क में थी? परिवार का फोन कब आया?
परिवार का फोन तुरंत आया, जो कि यहाँ की मीडिया बहुत अच्छी मीडिया है, जो कि कवरेज लगातार अभी भी दिखा रही है। सरकार की इस पहल के बारे में क्या कहेंगे? सरकार की जो ऑपरेशन पहल है उसके लिए हम हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सरकार का। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि समय आते उन्होंने हम लोगों को सुरक्षित अपने देश में पहुंचा दिया, क्योंकि कोई कह नहीं सकता है कि कब स्थितियां वहां पे परिवर्तित हों। दोबारा जाना चाहेंगे? दोबारा हाँ, अगर सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तो जरूर जाएंगे, क्योंकि अभी तो अचानक से सब कुछ छोड़ के आए हैं। अचानक से सब कुछ छोड़ के आए हैं और शाश्वत का कहना है कि अगर स्थिति नॉर्मल होती है तो जरूर जाना चाहेंगे। डर लगा था, इनका कहना है। कई सारे यात्री यहाँ पर अब बाहर निकल हैं। ऑपरेशन अजय का 212 यात्रियों का पहला जत्था बाहर आ चुका है। अराइवल पे मौजूद यहाँ कुछ लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर कुछ फैमिली मौजूद है जिनसे हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर वो क्या कुछ महसूस किया उन्होंने इजराइल के अंदर और कैसे कितनी मुसीबतों के बाद वो देश अपने वापस लौटे हैं। तो आप देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये अराइवल पॉइंट है। यहाँ पर तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। आप देखिए, सीआईएसएफ पूरी इस पूरे इलाके को कवर करके रखा गया है और जो भी यात्री आ रहे हैं उनके फैमिली के लोग यहाँ पर पहले से ही पहुंचे हुए हैं। हम एक दो लोगों से बात करते और जानने की कोशिश करते हैं वो कहाँ से। जी हिमांशु, संभव हो तो लोगों से बात करें और युद्ध की जो उन्होंने आंखों देखी है वो प्लीज बयां करें, बताएं। देखिए, यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कुछ वहां पर देखा, क्या महसूस किया। क्योंकि देखिए, लगातार यात्रियों का आना यहाँ पर शुरू है और यहाँ पर देखिए जैसे कुछ ज्यादातर जो आए हैं, सबसे बड़ी बात है कि वो छात्र हैं जो ज्यादातर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हम उनसे बात करते हैं और उनसे समझते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कुछ महसूस किया। क्या नाम है मैम? प्रियंका। आप कहाँ से आई? मैं बारलान यूनिवर्सिटी इजराइल से। इजराइल में मतलब जहाँ पर आप थी वहाँ से जो मेन इम्पैक्ट पॉइंट अगर हम कहें तो कितनी दूर? हमारा जो लोकेशन था वो सेंट्रल था। काफी लेस अफेक्टेड था कंपैरेटिवली जो साउथ का जो रीजन था और जो नॉर्थ के रीजन थे। बट हमने हर दिन हमने सायरन सुने विथ वो थोड़ा सा पैनिकिंग। हमास का जिस दिन अटैक हुआ उससे लेकर के फिर आगे जब तक आप यहाँ पे आए, क्या आपको डर लगा या क्या कुछ आपने महसूस किया? तो पहले दिन जो अटैक स्टार्ट हुआ वो बहुत ही सुबह था, अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock जो सायरन बजे। तो उस समय तो हमें पता नहीं था कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो जानते थे ऑलरेडी, जिन्होंने पहले भी ये सायरन से सुने थे। तो वो जानते थे कि क्या करना है करके। अर्ली मॉर्निंग जब सायरन बजा हमें लगा मोस्टली कि फायर अलार्म में करके सब लोग सुरक्षित वापस लौट आए हैं, ये अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।